हेलो नमस्कार मेरे शेर सेनियो। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और इस समय मैथ की खोपड़ी में छेद करके मैथ को उसकी औकात दिखा रहे होंगे। जो लोग कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, समझ लो उन्हीं को करके दिखाना है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन, पागलपन और जिद होनी चाहिए। आप वही हैं जो आप करके दिखा सकते हैं इस चीज़ को। सिर्फ आपको नहीं पता आप कर सकते हैं, आपको करके आप दिखा सकते हैं इस चीज़ को। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका मैथ एकदम वीक है, यानी कि मैथ में वो कमज़ोर है, जिनको मैथ कुछ भी नहीं आती है, मैथ कभी आज तक पढ़े नहीं सही से वो, या फिर अगर पढ़े हैं तो अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो बनाने बैठते हैं, लगाने बैठते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और वो मैथ को छोड़ देते हैं। इसी वीकनेस की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और चीज़ें उनकी सही रहती हैं, लेकिन ये मैथ की वजह से उनका वीकनेस जो रहता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो ज़िंदगी की वजह से बैठे रहते हैं। इस तरीके से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है आपको, हम इस समय जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, एकदम मैथ में जीरो, उनको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि बेसिक क्लासों को सही से नहीं पढ़ पाए हैं। बेसिक क्लास मतलब ये होगा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ आप सही से नहीं पढ़े हैं, उनकी बातों को नहीं जानते, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा भी नहीं आता है और क्वेश्चन आप बना भी नहीं पाते हैं। तो हम क्या किए, उन सब क्लासेस से, मतलब उन सब बेसिक बातों जी अब जो आपके लिए ज़रूरी है, जिन बेसिक बातों को जानने के बाद आप क्वेश्चन को लगाना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, उन बातों को, मतलब उन्हीं कुछ बातों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपका जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगा। आपको मतलब 1 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ना अब तो संभव नहीं है कि जाके आप 1 से लेकर 10 क्लास तक आप पढ़ेंगे, तब तक आपका काफ़ी समय निकल जाएगा। इसकी वजह से आप इस वीडियो को सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपका बेसिक चीज़ जब मजबूत हो जाएगा तो आप हर क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो हम क्या किए हैं, उन सब क्लासेस से जो बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन बनता है, उस बेसिक बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, जिससे आपका मैथ में जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगा और आप कंपटीशन के हर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को लगा के उसको बीट भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा बार बार। तो इस समय क्या करते हैं, हम उस बेसिक मैथ के लिए मैथ का फालूदा सीरीज चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, मैथ का फालूदा सीरीज। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें, जो सीरीज़ का कोई वीडियो डालें, उससे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकेंगे और अपने माँ बाप का सपना। आपको कभी कोई मैथ में दिक्कत नहीं होगी, हम अपनी गारंटी देते हैं। तो इस समय मैथ का फालतू सीरीज पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। या हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना सपना कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस समय मैथ का फालूदा सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो आज हम मैथ के फालूदा सीरीज़ का पार्ट नंबर 10 लेके आए हैं। इस पार्ट नंबर 10 के पहले हम पार्ट नंबर 9 पार्ट जो है इस मैथ पे सीरीज़ में अपलोड कर चुके होंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उन जो पीछे वाला आपका पार्ट छोटा है, यानी कि आपको बेसिक मैथ को दूर करने के लिए जो पार्ट आपको छोटा है उसको आपको जाके देख पाएंगे इस तरीके से और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाके उस वीडियो को देखिए और जो छोटा है, और 9 वीडियो देखने के बाद, मतलब जो 9 वीडियो उसको देखने के बाद इस 10th वाली वीडियो को आप देखिएगा अच्छे तरीके से, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इतनी वीडियो देखने के बाद आपको अपने अंदर चेंज दिखेगा कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और जो भी है, कोई बॉयज़ है कोई गर्ल्स, ये वीडियो सबके लिए जो मैथ में एकदम वीक है, जिसको मैथ नहीं आती है। आप किसी से पूछ भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका इतना वीक मैथ है, इसकी वजह से आपको मतलब शर्म आती है अंदर से। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने क्वेश्चन को लगाना है, जो कंपटीशन क्वेश्चन आते हैं, और आपको जीरो लेवल से एकदम बड़े बड़े लेवल, यानी कंपटीशन लेवल क्वेश्चन तक को बताया जाएगा। इसलिए आप लोग को इसको ज्वाइन अच्छे तरीके करना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है। यानी कि अभी तो पूरी मैथ बाकी है, मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, उसको उसकी औकात दिखाने का।
क्योंकि ये आपको डराता है। अब हम लोग इसको डराएंगे, इसको औकात दिखाएंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो जाके उस 9 पार्ट को जाके देखिए, तब इसको देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके पहले वीडियो में फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, यानी कि भिन्न पढ़ा रहे थे। इसके बाद हम भिन्न का एडिशन यानी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का सब्ट्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाव, और भिन्न का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और भिन्न का डिवीजन यानी कि भिन्न का भाग बताने वाले थे। लेकिन उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता बार बार। तो एलसीएम वाला टॉपिक हमने सोचा कि उसको पढ़ा दें आपको, ताकि उसका एलसीएम आपका क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो हम क्या करेंगे, आज एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। इस पार्ट 10 में क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, और इस तरीके से आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इसके बाद हम उसका एडिशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। उठो जागो और तब तक न रुको, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे तो उतने आप दहाड़ेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ आपको दहाड़ सुनाई पड़ेगा। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या एलसीएम या फिर लासा। इसका इतना नाम है, लघुत्तम समापवर्त या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम या फिर लासा, या आपका हो जाएगा एलसीएम। इसमें क्या करना है, कह रहा है किन्हीं दी हुई संख्याओं का वह छोटा सा समापवर्त यानी कि मल्टीपल, जो सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित हो, जो सभी संख्याओं से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। ये आपको देखना है। मतलब कह रहा है कि किन्हीं दी हुई संख्याओं का वह छोटा समापवर्त यानी कि मल्टीपल नंबर, जो सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, वो क्या कहलाता है, आपका एलसीएम कहलाता है। सभी संख्याओं से क्या होगा, वो पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन आपको छोटा मल्टीपल नंबर लेना है। क्या लेना है, छोटा क्या लेना है, समापवर्त यानी कि मल्टीपल नंबर लेना है। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को, ये कैसे हम लोग लेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 4, 6, 8, इसका एलसीएम क्या होगा। जैसे पूछा क्वेश्चन में 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आपको करना है, अब देखो मल्टीपल नंबर यानी कि 24 जो है वो भी क्या है, 4, 6, 8 का एक मल्टीपल यानी कि गुणनखंड वाला नंबर है, मल्टीपल नंबर है ये, यानी कि उसका एक समापवर्त है। 48 भी है 4, 6, 8 का, यानी कि इसमें 4, 6, 8 मिलेगा आपको, और 72 भी है। ऐसे और संख्याएं आगे चली जाएंगी। लेकिन सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो 4, 6 यानी कि जो एलसीएम होगा, मतलब किसी भी संख्याओं का जो एलसीएम होगा, किसी भी संख्या का जो एलसीएम होगा, वो उन संख्याओं से, जो एलसीएम आपका आएगा वो उन संख्याओं से अलग अलग काटना चाहिए, और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। यानी कि उसके मल्टीपल में नंबर आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे, लेकिन वो सबसे छोटा आपका नंबर होना चाहिए, इस तरीके से। तो एलसीएम जो होगा वो उन सभी संख्याओं से कटना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। यानी कि 24 जैसे हो गया, और 48 आपका हो गया, और 72 आपका हो गया। तो ये नंबर्स जो हैं, ये 4, 6, 8 सबसे कट भी रही हैं, लेकिन ये सब एलसीएम नहीं है। क्योंकि जो है हमने कहा था एलसीएम जो होगा वह छोटा से छोटा समापवर्त होगा, यानी कि उन सब संख्याओं से कटने वाला नंबर वो वाला होगा जो सबसे छोटा नंबर आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 48 और 72 एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 24। यानी कि 24 वह छोटा से छोटा नंबर है जो 4, 6, 8 से अलग अलग कट जाता है। ये क्वेश्चन में कहता है कि वो छोटा से छोटा नंबर कौन सा है जो उन सभी संख्याओं से अलग अलग कट जाता है, वही क्या एलसीएम कहलाता है। एलसीएम जो होगा आपका वो सबसे छोटा नंबर होगा आपका, जो उन सभी संख्याओं से कट जाएगा। अब हम लोग करते हैं एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ, या इसको हम लोग मासा बोलते हैं। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, किन्हीं दी गई संख्याओं का वह बड़ा समापवर्त या फैक्टर, समापवर्तक या फैक्टर, जो सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। यानी कि वह नंबर कौन सा बड़ा नंबर है जो जिसका एचसीएफ निकालना है, उन संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे, पूरी तरह से काट दे वो। यानी कि अब देखो यहाँ से क्या होगा, कह रहा है कि बड़ा समापवर्तक जो सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। अब देखो यहाँ से 12 और 18, इसका फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 6। मतलब ये 12 और 18 नंबर जो है वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा। लेकिन अब बताओ कट तो जाएगा, मतलब उन सब संख्याओं से वो कटा कि बड़ा समापवर्त जो सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी कि संख्याएं जो आपकी 12 और 18 थी वो 1 से भी कट जाएंगी, 2 से भी कट जाएंगी, 3 से भी कट जाएंगी, और 6 से भी कट जाएंगी। लेकिन आपको कह रहा है कि
इसमें से एचसीएफ कौन सा होगा? तो आपसे कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो सभी संख्याओं मतलब जिसका हम लोग एचसीएफ निकालें उन सभी संख्याओं को काट सके और वो नंबर सबसे बड़ा से बड़ा होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? हमेशा एचसीएफ कहलाता है। अब देखो, अब इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 6। मतलब 6 वह बड़ा सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है, मतलब जिसका एलसीएम हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अगर हम लोग 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 वैसा नंबर है, 6 वैसा नंबर है, वैसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 12 और 18 को अलग अलग काट देता है। वही कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ा सा बड़ा समापवर्त जो सभी संख्याओं को मतलब जिसका एचसीएफ निकाला जाए उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से काट दे, लेकिन वो नंबर बड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये 3, 2, 1 क्या होगा? इसका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ क्या होगा? 6, क्योंकि 6 जो है वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो 12 और 18 को अलग अलग काट दे रहा है। एलसीएम में क्या होता है? छोटा छोटा समाप्त लिया जाता है जो सभी संख्या। एलसीएम जो होगा वो जो एलसीएम आपका आएगा वो सभी नंबर जिसका एलसीएम लोग निकालेंगे उस नंबर से अलग अलग कटना चाहिए, सबसे छोटे छोटे नंबर आपका होना चाहिए। लेकिन एचसीएफ क्या होगा? जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर आएगा उससे एचसीएफ नंबर जो होगा आपका कटना चाहिए। एचसीएफ में आपका हमेशा नंबर किससे जिसका एचसीएफ निकाला मतलब निकाला वो नंबर आपका एचसीएफ से कटना चाहिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। लेकिन एलसीएम क्या होगा? वो नंबर जो आपका होगा एलसीएम जो होगा वो एलसीएम वाले नंबर से कटना चाहिए हमेशा, जो छोटा छोटा नंबर आपका होगा। इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और संख्याओं संबंधित कुछ बातों को पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। मतलब सारी बात आपकी जो है क्लियरेसी में हो गई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिन लोगों को बहुत नींद आती है उनके लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है, पर सोना नहीं है। यही समय है मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। अब देखो, कह रहा दी गई संख्याओं और उनकी एलसीएम और एचसीएफ में संबंध ज्ञात करना। इसमें संबंध आपका क्या होगा? पहला हेडिंग क्या है? दी गई संख्याओं का एलसीएम सदैव संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है, यानी कि कट जाता है। यानी कि संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो सदैव संख्या मतलब जिस संख्या का एलसीएम रहेगा वो संख्याओं से पूरी तरह हमेशा क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, 5, 15 और 25, इसका एलसीएम कितना आ गया? 75। एलसीएम निकालना हम अभी आगे आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 5, 15, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। कह रहा दी गई संख्याओं का एलसीएम सदैव संख्या से पूरी तरह क्या होगा? विभाजित होता है। तो एलसीएम जो होगा जिन संख्या का आप एलसीएम निकाले रहेंगे तो एलसीएम जो आपका आएगा वो एलसीएम जो होगा उन संख्या से अलग अलग विभाजित होगा, यानी कि कट जाएगा। यानी कि 75 जो है वो 5 से कट जाएगा, एलसीएम 75 जो है वो 15 से भी कट जाएगा, एलसीएम 75 जो है 25 से भी कट जाएगा, यानी कि ये डिवाइड आपस में हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा वो हमेशा सदैव संख्याओं से अलग अलग कट जाएगा। ये पहली बात आपकी होगी। दूसरी बात क्या है? किन्हीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है, यानी कि एचसीएफ जो होगा उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। देखो जैसे 5, 15, 25 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। अब ये एचसीएफ जो होगा जिस संख्याओं का एचसीएफ जिस संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाले रहेंगे उस संख्या को एचसीएफ से अगर भाग करेंगे तो हमेशा कट जाएगा। तो ये 5 संख्या थी आपका, ये एचसीएफ कितना था? 5 से, इसको भाग करने कट जाएगा। ऐसे दूसरी संख्या का थी 15, इसका एचसीएफ कितना? 5 था, तो इससे 5 से कट जाएगा। ऐसे तीसरी संख्या थे 25 और एचसीएफ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। यानी कि जो होगा एचसीएफ जो होगा वो संख्याओं को अलग अलग काट सकता है, मतलब काट देता है। तो एचसीएफ हमेशा आपका वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि संख्याओं का एचसीएफ उन सब संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देता है एचसीएफ। तीसरी बात क्या है? एक समूह में दी गई संख्याओं का एलसीएम उसी समूह में दी गई संख्याओं के एचसीएफ से सदैव बड़ा होता है, यानी कि एलसीएम और एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से हमेशा बड़ा होगा। अगर उसी समूह से नंबर से हम लोग अगर एलसीएम निकालें, उसी समूह से एचसीएफ निकालें उसी संख्या से, तो एलसीएम ऐसा क्या होगा? एचसीएफ से बड़ा होगा। तीसरी बात आपकी हो जाएगी ये। देखो इसमें जैसे 5, 15, 25 का क्या था? एलसीएम कितना था? 75 था। एचसीएफ कितना था? 10, 5 था आपका। एलसीएम कितना था? 75 था। एचसीएफ कितना? 5 था। यानी एलसीएम किससे बड़ा है? एचसीएफ से हमेशा बड़ा हो जाएगा। अगली बात देखो, एक समूह में दी गई संख्याओं का एलसीएम उसी समूह में दी गई संख्याओं के एचसीएफ से पूरी तरह से विभाजित होता है। मतलब एक समूह में दी गई संख्याओं का एलसीएम जो होगा उसी समूह में दी गई संख्याओं के एचसीएफ से हमेशा पूरी तरह से विभाजित होगा। देखो ध्यान से,
जैसे 5, 15 और 25 का क्या था, एलसीएम कितना था, 75 था, और एचसीएफ कितना था, 5 था। तो एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब कट जाएगा। ये आपका अगला रूल हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपका जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में मिलते क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आपके बेसिक क्लास में आते हैं, 9th 10th क्लास में भी अच्छे क्वेश्चन के आते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनखंड उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा, उनकी एलसीएफ और उनके एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। देखो एग्जाम्पल, यानी कि जो संख्याएं दो रहेंगी आपकी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फार्मूला हमेशा होता है। इसमें देखो जब मानते हैं आपके पास संख्या, दो संख्याएं कौन सी थी, 15 और 25। आपका संख्या, पहली संख्या क्या थी, 15, दूसरी संख्या क्या थी, 25। इसका एलसीएम कितना आएगा, 75 आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका फार्मूला होता है। अब देखते हैं, चेक करते हैं बात सही है फिर गलत है इस चीज़ में। अब 15 इंटू 25, ये दोनों आपकी संख्याएं थी, ये हो गया संख्याओं का गुणनफल आपका हो गया। एलसीएम कितना आया था इसका, 75, और एचसीएफ कितना था आपका, 5। तो 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 375, और ये भी करने कितना आ गया, 375। यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ में से क्या होगा, बराबर हो गया। ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई है। इस तरीके से आपको इसको देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, किन्हीं दी गई संख्याओं के समूह में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि कैसे तक हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है किन्हीं दी गई संख्याओं के समूह में छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, और किन्हीं दी गई संख्याओं के समूह में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। यानी कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की आपसे बात करता है तो आप क्या करेंगे, हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या में से अगर आपसे बात करता है तो आप हमेशा क्या, एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके से आपको देखना है इस चीज़ को, और आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी, और आप इसके तरीके से इसको सीखने के बाद अच्छे तरीके से आप मैथ की खोपड़ी में छेद करेंगे। आपको मैं एक बात कहेंगे कि आलस करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है, आलस करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। इस तरीके से आपको आलस नहीं करनी, इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम देखते हैं कि एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कि एलसीएम को क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6, 12, 18 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड, यानी कि हम लोग इसका फैक्टर कैसे करेंगे, लिखेंगे 6, 12, 18। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से काटेंगे उसको, 3 से कटेगा तो फिर हम लोग 4 से काटेंगे, फिर 5 से ऐसे, फिर 6 से 8 से ऐसे काटेंगे। इस तरीके से पहले हम लोग उसको 2 से काटते हैं। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 6 कितना हो जाएगा, 12, 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, अब 3 तो कटेंगे नहीं तो 3 को ऐसे नीचे उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा 2 से तो 3 को उतार लेंगे, फिर 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और 9 भी नहीं कटेगा तो 9 भी ऐसे उतार लेंगे ऐसे नीचे। अब क्या 2 के बाद किसकी बारी आएगी, 3 आता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 हो जाएगा 3, फिर 3 1 हो जाएगा 3, फिर 3 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 9 आपका हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो 1 आएगा वो 1 उतार ले जाएगा, फिर आपके नीचे 1 उतार ले जाएगा, फिर 3 1 का कितना 3। जब आपके नीचे 1 1 1 मिल जाएगा, जितनी संख्या नहीं कि सबके नीचे 1 मिल जाएगा, इसका मतलब आपको अब एलसीएम मिल गया। एलसीएम जो होगा, जो संख्याएं काटी रहेंगी इधर से उन्हीं का मल्टीप्लाई जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा आपका। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 6 12 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। यानी कि एलसीएम जो होगा वह छोटा से छोटा नंबर है जो उन संख्याओं से अलग अलग कट जाएगा। आप पीछे चीज़ को पढ़ चुके हैं, जाके देखना फिर से। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 10 30 इसका एलसीएम क्या होगा। तो 5 10 30 इसका एलसीएम देखो यहाँ से, फिर हम लोग पहले इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और 2 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से 5 काटेंगे नहीं, 5 उतार लेंगे, फिर 5 उतार लेंगे ऐसे, फिर 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15। अब हम लोग को 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5, फिर 5 1 कितना हो जाएगा 5। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। मतलब 5 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। मतलब 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5 10 और 30 से अलग अलग डिवाइड होगी या फिर कट जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 25 और 45। इसमें देखो ध्यान से 15 25 और 45 में
15 आपका हो जाएगा, 25 होगा, 45 हो जाएगा। फिर हम तो इसको 3 से काटते हैं, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। फिर 25 तो कटेंगे, 25 से नीचे उतार लेंगे हम। फिर किससे काटेंगे, 15 बार जाएगा आपका 45 वाला। फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 तो कटेंगे नहीं, 5 नीचे उतार लेंगे। फिर 25 तो कटेंगे, 25 आपको नीचे मतलब उतार लिया ऐसे ही। लेकिन 15 जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15। फिर इसको आप लोग करते हैं 5 से काटते हैं, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, अब वो 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 से कितना हो जाएगा 5, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से कितना हो जाएगा 5। फिर इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। जितनी संख्या हो सबके नीचे अगर 1 नहीं मिल जाता तब तक आपको काटना है। तो कितना होगा 5 1 5, फिर 5 1 5, फिर 5 1 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका मल्टीपल जो होगा, मल्टीप्लाई जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 3 × 3 × 5 × 5 क्या हो जाएगा 225। इस तरीके से आपका एलसीएम आ जाएगा। अलग उसने करा 10 30 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 10 30 60 पहले हम 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 15 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना 5, फिर यहाँ पे 5 तो कटेगा ना, 5 नीचे उतार लेंगे। जो नहीं कटेगा उसको नीचे उतार लेंगे ऐसे ही। अगर कोई संख्या एक ही कटी तो उसको उस संख्या से काटो। तो 2 से 1 कटेगा तो 5 उतार लेंगे, फिर से 2 से 15 उतार लेंगे यहाँ पे, फिर 2 से कितना 15 ऐसे कर लेंगे। फिर आप लोग क्या करते हैं 3 से काटेंगे, 3 से 5 कटे 5 उतार लेंगे नीचे, फिर 3 से काटेंगे 5 उतार लेंगे ऐसे। फिर 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 1 5 5 1 5 5 1 5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई जो होगा इससे हो जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 5 कितना हो जाएगा 60। मतलब 60 जो है ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 10 30 और 60 से अलग अलग कट जाएगी। मतलब अब हम समझ गए होंगे कि आपको एलसीएम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका यूज़ हम लोग भिन्न के क्वेश्चन को लगाने में करेंगे, यानी कि भिन्न का जो प्लस एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और सब कुछ होगा, उसमें हम लोग उसको लगाने का, इसको इस तरीके से एलसीएम वहाँ पे निकालेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अब लोग क्या करते हैं एचसीएफ लगाते हैं। एचसीएफ में करना है, एचसीएफ में 2 तरीका होता है, एक फैक्टर मेथड होता है और दूसरा क्या करना है, इसमें तो फैक्टर मेथड आपका होता है सिर्फ। और एचसीएफ में क्या होता है, एक फैक्टर मेथड होता है और दूसरा क्या होता है डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। तो सबसे आसान तरीका आपका है भाग विधि लगाने वाला। तो आप लोग जब भी एचसीएफ लगाएगा तो आपको सिर्फ भाग विधि वाला लगाना है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत आसानी तरीके से आप उसको लगा पाएंगे। देखो इसमें तो क्या देगा आपका 10 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। फैक्टर मेथड क्या होगा, 10 मतलब क्या होता है 2 × 5, 15 मतलब क्या होता है 3 × 5, 25 मतलब क्या होता है 5 × 5। तो इसमें देखो यहाँ से जो संख्या आपको कॉमन दिखेगी, मतलब जिस संख्या से तीनों नंबर आपके कट रहे होंगे, सबसे बड़ी संख्या वही होगी। जिस संख्या से आपका तीनों नंबर कट रहा होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। देखो ये 5 ऐसी संख्या है जो तीनों नंबर्स को काट रहा है, वही इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा। अब ये तरीका आपको नहीं सोचना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक मेथड था आपको लगाने का। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा, भाग विधि। क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो, उसके बाद में जो बड़ी संख्या रहेगी वो, मतलब सबसे बड़ी संख्या को उसकी बाद वाली संख्या से पहले क्या करना, डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करना है जब तक वो संख्या कट नहीं जाती है। चलो करते हैं 25 को, 25 को हम 15 करते हैं तो 15 के कितना होगा 15, यहाँ पे क्या 10 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, जो आपका शेषफल 10 बच जाएगा तो डिवाइजर यानी कि भाजक था उसको हम लोग क्या करेंगे इस 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो डिवाइड करेंगे यहाँ कुछ शेषफल जो बच जाएगा तो उस शेषफल से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि अब लोग हम यहाँ पे लाके 15 रखेंगे तो 10 के कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे 5 बचेगा। अभी जो 5 शेषफल बच गया, अब क्या करेंगे इसकी भाजक, इसका भाजक जो है यानी कि ये जो है 10, अब इसमें हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे, इसी 5 से जो शेषफल आएगा उस शेषफल से भाजक यानी कि जिससे भाग करें उसको डिवाइड करेंगे। तब तक करेंगे जब तक वो कट के 0 नहीं आता वहाँ पे। तो 5 से करेंगे तो लाके 10 यहाँ उतार लेंगे, क्या होगा 5 में कितना 10 कट गया यहाँ पे। इसका मतलब अगर यहाँ इसके बाद कोई संख्या और नहीं होती, अगर ये संख्या 10 नहीं होती तो इसका एचसीएफ क्या आता है 5, यानी कि जब लास्ट में कट के 0 आ जाए आपका तो जो आपका भाजक बचेगा यानी कि डिवाइजर जो बचेगा वही क्या है उसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन आपका 5 तो एचसीएफ होना चाहिए था, लेकिन अभी एक संख्या आपका बची है, तो जो संख्या बची रहेगी उसको इस डिवाइजर से हम लोग उसको भाग करते हैं, यानी कि उसके भाजक से उसको भाग करते हैं। तो 5 से करेंगे भाग के उसको 10 से, तो 5 में कितना जाएगा 10, कट के 0 आ गया। इसका मतलब अब कट के 0 आ गया, कोई नंबर आपके पास नहीं बचा है। इसका मतलब जो कटने के बाद आपका भाजक बचेगा यानी कि डिवाइजर जो बचेगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। यहाँ फैक्टर से भी एचसीएफ आपका 5 आया था और भाग विधि से क्या होगा एचसीएफ आपका 5 आया था। तो ये आपका ज़्यादा आसान है, इसको आपको करना है इस तरीके से अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है 9 12 और 45, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो 9 12 45 का जो हम लोग फैक्टर किए उसमें देखो 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 ऐसी संख्या जो सभी नंबर्स को काट रहा है, मतलब इन सभी संख्याओं को काट रहा है। इसका सिर्फ इसका मतलब 3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग भाग विधि से करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी वाली मतलब उससे दूसरे बड़े नंबर को उसको काटने पहले हम, तो 45 को काटेंगे इससे 12 से, तो 12 कितना हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे 9 आएगा, जो 9 शेषफल बचेगा। अब जो आपका जो भाजक बचा है
यानी कि 12 को, यानी कि इसके शेषफल से इसके भाजक को डिवाइड करेंगे फिर से, तो यहाँ पे 12 लेके उतार लेंगे। यानी कि अब 9 को आपको 12 से भाग 9 से आपको 12 में भाग करना है, तो 9 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे 3 बचेगा। अब 3 से क्या करना है, इस 9 को काटना है, तो 3 से क्या करना है, 9 कट के आपका 0 आ गया। इसका मतलब आपका नीचे यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया। अगर आपके कोई संख्या और नहीं होती, अगर संख्या ये 9 नहीं होती, सिर्फ 12 45 होता, तो इसका स्टेप कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। लेकिन आपके पास संख्या 9 है, तो 9 को हम 3 से काटेंगे, कितना 3 से काटेंगे 9, तो कट जाएगा। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं थी और कट के पूरा नीचे 0 आ गया। इसका मतलब ये जो बचेगा आपका भाजक यानी कि डिवाइडर जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो कि यहाँ से भी एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा, और फैक्टर मेथड से भी एचसीएफ कितना आएगा, 3। दोनों का एचसीएफ क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड लगाना आपका एचसीएफ में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या देखो, 24 32 और 40। इसमें देखो यहाँ से 24 में क्या जाएगा, 2 × 2 मतलब इतना आ गया इस फैक्टर आपका। तो सभी से देखो यहाँ पे 24 में 2 × 2 और 32 में 2 × 2 मतलब 3 बार 2, और 40 में 3 बार 2 आपका कॉमन दिख रहा है। तो इसका स्टेप कितना होगा, 2 × 2 × 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। लेकिन भाग विधि देखो क्या होगा इसमें, पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 40, किससे करेंगे, 32 से करेंगे पहले। मतलब सबसे बड़ी संख्या को उसकी दूसरी सबसे बड़ी संख्या से भाग करते हैं पहले। तो 40 को किससे करना, 32 से करना, तो 32 कितना होगा, 32, यहाँ पे 8 बच जाएगा। फिर हम लोग 32 को लाके यहाँ उतार लेंगे, तो 8 से कितना जाएगा, 32 कट जाएगा पूरा। अगर कोई संख्या और नहीं होता तो इसका स्टेप कितना आ जाता, 8 आ जाता है। लेकिन संख्याएँ आपके पास अभी हैं, क्या है आपका 24, तो 24 आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24। इस तरीके से आपका संख्या कट जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ जो होगा, जब लास्ट में आपका कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो आंसर आपका भाजक आएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा उसका। इस तरीके से आपको काम करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपका अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस सीरीज़ से आपको क्या कहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को लगाना है। तो जो लोग कमज़ोर है, डरे मत, उनको उनकी कमजोरी को दूर करके हम अच्छे तरीके उनको सिखा देंगे और उनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे तरीके से वो मैथ को सीख जाएंगे। उठो जागो और तब तक रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है इसकी फोटो निषेध करने का, इसको उसकी औकात दिखाने का। जो लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ लो उसको करके दिखा सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ से देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप इस तरीके से इसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।